जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये जो हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर चल रहा है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए, उसमें आज हमारा ये चैप्टर रिवाइज कर लेंगे हम अपना फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्सेशन। और इसके बाद हमारा कोई भी चैप्टर रिवीजन के लिए नहीं बच जाएगा, यानी जितने चैप्टर हम पढ़ चुके होंगे उतने चैप्टर हम रिवीजन भी कर लेंगे। तो आइए अगले 15 से 20 मिनट में हम लोग पूरा फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्सेशन पे जितने क्वेश्चन अब तक पीसीएस में पूछे जा चुके हैं और जिनकी संभावना है 2023 में आने की, उन सारे को हम लोग एक बार देख लेते हैं, सारे को रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू। फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेटेड होती है, इसका काम क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी का क्या किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत इसमें गवर्नमेंट की आय और व्यय का लेखा जोखा किया, कितना आय आ रहा है और कितना व्यय हो रहा है, उसी का लेखा जोखा जो किया जाता है वो क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी। उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कि हम जो अपनी जो हमारी क्या कहते हैं जो आय है, जो आय हमारी है वो क्या हो, बढ़ती चली जाए, और जो हमारा व्यय है वो क्या हो, कम होता चला जाए। इसी बात का जो लेखा जोखा है, इसके लिए जो सारी व्यवस्था की जाती है, उसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। उसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। ठीक ना। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिस्कल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय, यानी ये जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल इसको फिजिकल नहीं बोलते हैं, फिस्कल बोलते हैं इसको। ठीक ना। तो ये जो फिस्कल पॉलिसी है वो किसके द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है, ठीक है ना, किसके द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है, ये है अगला क्वेश्चन। तो आप बताएंगे क्या, कोई आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, मेरा भी उत्साह बढ़ता है कि हाँ मतलब बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस द्वारा, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस फिस्कल पॉलिसी कॉन्सेप्ट। हु इंट्रोड्यूस्ड फिस्कल पॉलिसी कॉन्सेप्ट, ठीक ना, बताएंगे आप लोग इसका आंसर। मैं एक एक सेकंड का पॉज देता जाऊंगा बस। प्रोफेसर कीनेस, ये हैं प्रोफेसर कीनेस। नेक्स्ट है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बजट टू पार्लियामेंट इज डन बाय। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बजट टू पार्लियामेंट इज डन बाय, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट है, ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं वो सब मैंने अपने जो फंडामेंटल लेक्चर इसका बनाया हुआ है उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ये हम लोगों की रिवीजन क्लास है, ठीक ना। तो ये पूरा चैप्टर ज़्यादा टाइम लगता है जब कॉन्सेप्ट लेके समझाया जाता है, अभी बस 10-15 मिनट में ये कोशिश है कि पूरे चैप्टर को सम अप कर दिया जाए। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाई। इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। नेक्स्ट, बजट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ। बजट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ, बजट क्या है, किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट है, फिस्कल पॉलिसी का। जीरो बेस्ड बजटिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय। जीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी अगर ऐसे पूछ ले कि पहले कहाँ किस देश ने अडॉप्ट किया था तो वो है यूएसए ने। ठीक, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है ये मैं बता चुका हूँ, ठीक, अपने फंडामेंटल लेक्चर में। ये जो सीरीज़ है इसमें आप पीछे जा कर के देखेंगे, जो फिस्कल पॉलिसी वाला चैप्टर है उसमें है। नेक्स्ट, कैपिटल रिसीप्ट आर ऑलवेज लेस देन। बताइए, कैपिटल रिसीप्ट जो है वो हमेशा कम होगी किससे, रेवेन्यू रिसीप्ट से, ठीक ना, रेवेन्यू रिसीप्ट से। क्यों कम होगी, कैसे कम होगी, वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज मोर देन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज मोर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल मोर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक ना, मोर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है, फिस्कल डेफिसिट। ये देखिए, fiscal deficit is always greater than revenue deficit and revenue deficit will be always greater than primary deficit. ये जो fiscal deficit है ये कुल कितने पैसे आए और कितने पैसे गए, कुल
रिसीप्ट और कुल एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा है, ये फिस्कल पॉलिसी। रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा है रेवेन्यू डेफिसिट। और ये क्या है, इन दोनों को जब एक दूसरे रेवेन्यू डेफिसिट को फिस्कल डेफिसिट में से सब्सट्रैक्ट करते हैं तब आता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है अब ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल स्टेट्स। जो ग्रांट स्टेट को दिए जाते हैं कैपिटल फॉर्म करने के लिए, उन ग्रांट्स को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, हमें क्या मिल जाता है, ग्रॉस फिस्कल उसमें सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट में से जब ग्रांट को माइनस करते हैं तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। लार्जर पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज फिल्ड बाई, जो फिस्कल डेफिसिट होती है, जो घाटा होता है, उसका सबसे बड़ा पार्ट किससे फिल किया जाता है, कैसे भरपाई कैसे की जाती है उसकी? तो डोमेस्टिक बोरोइंग से की जाती है। ठीक, नेक्स्ट वोट ऑन अकाउंट। ये क्या है वोट ऑन अकाउंट? ये किस लिए है? टू ऑब्टेन वोट फॉर पार्लियामेंट टू विदड्रॉ मनी, है ना, एज अ ग्रांट इन एडवांस टू मीट शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस। मतलब जो हिंदी वाले हैं वो समझ ले, जब गवर्नमेंट को अपने शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस यानी उनको फुलफिल करने के लिए जब पैसे चाहिए होते हैं और बजट नहीं होता उनके पास, तो वो क्या कहते हैं, इस वोट को ऑब्टेन करने के लिए उस पैसे को विदड्रॉ कर लेते हैं। तो जब इस तरह की वोटिंग होती है तो उसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट है पॉलिसी कट, टोकन कट और इकोनॉमी कट। देखिए पॉलिसी कट सबसे बड़ा नाम क्या है, यानी पूरी पॉलिसी ही कट हो जाएगी, जो पूरी इनकी जो पॉलिसी है वही खत्म हो जाएगी। पॉलिसी जो इनकी है वो पूरी टोटल खत्म हो जाएगी। तो क्या कहेंगे, यानी डिमांड रिड्यूस टू ₹1। अब 1 रुपये में क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यानी पूरी पॉलिसी ही इनकी खत्म हो गई। नेक्स्ट है हमारा टोकन कट। टोकन कट मतलब समझ रहे, एक टोकन अमाउंट जमा कर दी। जैसे आप कभी जाएंगे गाड़ी वाड़ी बुक कराने तो बोलते हैं वो एक टोकन अमाउंट जमा कर दिए, तो पता चले गाड़ी है 10 लाख की और टोकन अमाउंट कितना जमा कराते हैं वो 2100 रुपये या 5000 रुपये। ठीक, तो क्या होता है, एक छोटा अमाउंट कट कर देना, एक छोटा अमाउंट कट कर देना, फिक्स अमाउंट कट कर देना। यहाँ पे कितने का, 100 रुपये का, यानी 100 रुपये से उसको रिड्यूस कर दिया था, यानी 100 रुपये घटा दिया था उसमें से। ठीक है ना, बाई ₹1। पहले वाले में ₹2 हो जाता है, यानी कि एकदम सीधे सब कुछ सारा लेखा जोखा खत्म करके उसको सीधे 1 रुपये पे कर दिया। तो 1 रुपये में क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसको 100 रुपये से कम किया था, ये टोकन कट होता है। और ये नेक्स्ट है इकोनॉमिक कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन यानी इसमें एक हैंडसम अमाउंट से, एक स्पेसिफाइड अमाउंट से, वो अमाउंट फिक्स नहीं है, क्या किया जाता है, इसमें से रिड्यूस कर दिया जाता है, तो वो क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक कट मोशन। नेक्स्ट परफॉर्मेंस बजट फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन कहाँ पे, यूएसए। नेक्स्ट है FRBM एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया इन किस सन में, 2003 में, 2003 में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। नेक्स्ट है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, यानी कि जो टोटल जीडीपी है उसमें टैक्स कितने % है। तो इसका आंसर है 10.7%। कितना, 10.7%। नेक्स्ट imposition of expenditure tax in India was suggested by, imposition of expenditure tax in India was suggested by, किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था, वो व्यक्ति हैं कॉल्डोर, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट हैं। नेक्स्ट टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी किस तरह का टैक्स होता है, वो कैपिटल गेन टैक्स होता है, यानी प्रॉपर्टी बेचने पे जो लाभ होता है उसमें का दिया उस जगह पे दिया हुआ टैक्स क्या होता है, कैपिटल गेन टैक्स, यानी कैपिटल बेचने पे जितना गेन हुआ उस पे टैक्स। नेक्स्ट 3 लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। 3 लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो सबसे ज़्यादा है जीएसटी, फिर कॉरपोरेशन टैक्स,
फिर इनकम टैक्स, जीएसटी फिर कॉरपोरेशन टैक्स फिर इनकम टैक्स। आप इसको एज जो मैं आंसर्स बता रहा हूँ ना, ये इतना जल्दी जल्दी रिवीजन हो रहा है, आप इसको एज अ ऑडियो भी सुन सकते हैं। आप इसको क्या आप कान में लगा लिए और आपके कान में सुनाई दे रहा है, वो धीरे धीरे आपको सुनाई दे रहा है और 2-3 बार सुन लिए तब भी आपको याद हो जाएगा, है ना। वाई इनडायरेक्ट टैक्स इज टर्म एज रिग्रेसिव टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव टैक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेम रेट पे चार्ज होते हैं, उनका इनकम ग्रुप कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। इनकम ग्रुप क्या है, कोई मतलब नहीं है, बस सेम टैक्स सबके ऊपर चार्ज होता है। इसको अच्छे से मैंने ये रिग्रेसिव टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स, ये इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स है, ये दोनों टैक्स मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि ये है क्या, क्यों इनको रिग्रेसिव और क्यों इनको प्रोग्रेसिव कहते हैं, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव जब टैक्स रेट इंक्रीज होती है इनकम इंक्रीज के साथ साथ, तो इस दोनों को मैंने फंडामेंटल वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। नेक्स्ट, टोल टैक्स इज लेविड बाय। टोल टैक्स इज लेविड बाय किसके द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, टैक्स लेविड बाय यूनियन बट कलेक्टेड बाय स्टेट। वो कौन सा टैक्स है जो यूनियन के द्वारा लगाया जाता है लेकिन कलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट के द्वारा। वो कौन सा है? स्टाम्प ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या है? कस्टम ड्यूटी क्या है? ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक। नेक्स्ट है कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन क्या, किस तरह का टैक्स है? कॉरपोरेशन टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। बाकी भी कई सारे इंफॉर्मेशंस मैंने बताए थे, क्वेश्चन से जो आया हुआ है वो है कि किस तरह का ये टैक्स है कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है ना। ये यूनियन गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, ठीक। और ये कॉरपोरेशन टैक्स मतलब कॉरपोरेट किसको बोलते हैं? जो कंपनीज फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी हैं, तो जो उनके प्रॉफिट पे लिया गया टैक्स है उसको क्या कहते हैं? कॉरपोरेशन टैक्स। नेक्स्ट, सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। कब इंट्रोड्यूस किया था सर्विस टैक्स को? 1994 में। नेक्स्ट, इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। इनकम टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था? किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में। 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था, है ना, कि डायरेक्ट टैक्स यानी जो टैक्स देता है उसका भार उसी के ऊपर पड़े तो डायरेक्ट टैक्स, और भार दूसरे के ऊपर पड़े तो वो किस तरह का टैक्स हो जाएगा? वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, ठीक। जब भार दूसरे पे पड़े तो इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक। नेक्स्ट है, जैसे डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल कौन कौन से? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपका भार उसी के उसका भार आप ही के ऊपर पड़ता है और कौन भरता है? आप ही भरते हैं। लेकिन इंटरटेनमेंट टैक्स कौन भरता है? जो मूवी हॉल है वो भरती हैं, है ना, जो आपसे टिकट लेती हैं, और भार उसका किस पे पड़ता है? आप पे। तो वो किस तरह का टैक्स हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। सेल टैक्स इज इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इंटरटेनमेंट टैक्स ये भी स्टेट गवर्नमेंट। देखते हैं ना, जब कोई अच्छी मूवी आती है, कोई ऐसा देशभक्ति मूवी रहती है या फिर ऐसी मूवी रहती है जिससे कुछ सोशल होता है, उसमें सोसाइटी को जिसे सीख लेनी होती है, तो उसको तुरंत इंटरटेनमेंट टैक्स उसका हटा दिया जाता है। तो कौन हटाता है? ये घोषणा करती है कि इनकम टैक्स इंटरटेनमेंट टैक्स हटा दिया जाएगा। जो हमारी जो राज्य सरकार होती है वो घोषणा करती है कि इंटरटेनमेंट टैक्स क्या किया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए। और फिर हमें क्या मिलता है? वो टिकट सीधे आधे रेट पे लगभग हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है 15th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का उद्देश्य क्या है? इसका काम क्या है? कि जो टैक्स है उसका केंद्र और राज्य के मध्य ठीक से बंटवारा। यह किस दिन अपॉइंट हुआ था? 15th फाइनेंस कमीशन नवंबर 2017। चेयरमैन कौन है इसके? NK सिंह, ठीक। और ये पीरियड क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किस से किस पीरियड तक के लिए है, तो उसमें गलत करा दिया था, 2020 से 2025 दे करके गलत करा दिया, जबकि यह है 2021 से 26 के लिए। उसी में साथ साथ में आप जान लें, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। 13वें के कौन थे? विजय केलकर। कि कहीं अगर मैच द फॉलोइंग आया तो ये 2-3 में से कोई फंस जाए और आपका हो जाए। 13वें के विजय केलकर और 14th के YV रेड्डी। 15 का क्या बताया मैंने? 15 का NK सिंह। नेक्स्ट, कमीशन रिकमेंडेड एबॉलिशन ऑफ टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 88 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट।
कौन सी कमेटी थी? केलकर कमेटी, केलकर कमेटी। और टैक्स रिफॉर्म पे और कौन कौन सी कमेटी बनी हुई है? राजा चलैया कमेटी और दूसरी थी विजय केलकर। चलैया कमेटी कब बनी थी? 1991 में। नेक्स्ट है हमारा पैन। ये क्या है? पैन। इसमें क्वेश्चन था कि पैन को हम लोग एड्रेस प्रूफ के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स ऑन लोकल फेयर्स लेविड बाय। टैक्स ऑन लोकल फेयर इज लेविड बाय, किसके द्वारा लगाई जाती है लोकल फेयर्स पे? ग्राम पंचायत द्वारा। किसके द्वारा लगाई जाती है? ग्राम पंचायत द्वारा। ठीक ना? तो ये हो गया हमारा जो इंडस्ट्री चैप्टर था उसका भी। तो जैसा आपसे वादा किया गया था कि क्लास भी लिया जाएगा और साथ साथ में हमारा एक रिवीजन कोर्स भी साथ साथ में हमारा क्या है चलता रहेगा। तो उस वादे को पूरा करते हुए देखिए मैंने स्वयं जिम्मेदारी ली है और मैं अपना काम ठीक से करता जा रहा हूँ। ठीक, और देखिए जो हमारी यूपीएससी हिंदी टीम है और हम लोग मेहनत करके, सोचिए आपको पहले क्लास करवा रहे हैं, आपको चीज़ों को समझा भी रहे हैं और पुनः वापस उसका जल्दी जल्दी, ताकि आपको वो वाली वीडियो ना देखनी पड़े बार बार, तो उसके लिए आप जल्दी जल्दी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग पीछे से सेम क्लास को ही हम लोग रिपीट करके, जो क्लास 1 घंटे में हुई है उसको 15, 16 मिनट, 18 मिनट में करके जल्दी जल्दी आपका रिवीजन करा रहे हैं। तो अगर हम लोग आपके लिए इतना एफर्ट ले सकते हैं तो कम से कम अब तो अच्छे से आप कायदे से पढ़ाई कीजिए। और अब अगर तब नहीं सॉल्व किए थे तो कम से कम PYQ जा करके अब रिवीजन के बाद सॉल्व कर लें। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जा करके जो फंडामेंटल वाली क्लास है उसको जा करके देखें। ठीक, और उससे भी नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में पूछिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसका आंसर क्या होगा, आप हमें बताइए। तो अब तक हमारा कौन कौन सा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ठीक, सर्विस सेक्टर, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे फिस्कल पॉलिसी, ये भी कंप्लीट हो चुका है, आज इसका रिवीजन हो गया। नेक्स्ट है हमारा मनी बैंकिंग में भी लगभग 50-60% पोर्शन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें तो वो मैं करा दूंगा, 1-2 कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ में, और फिर हमारा मनी बैंकिंग का हम रिवीजन कर लेंगे। तो हमारा 50 से 60% इकॉनमी कंप्लीट हो गया हमारा इसके साथ ही। ठीक, तो अब कम से कम आप जाग जाइए, जब जागो तभी सवेरा, और अपना PYQ जरूर सॉल्व कीजिए। और PYQ सॉल्व करने के साथ साथ आप नए क्वेश्चन पे कैसे प्रैक्टिस करेंगे कि हमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? टेस्ट सीरीज़, इसका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें और जितने क्वेश्चन गलत हो गए उन पे ये नहीं कि अब उनको उठा के रख दिया, उनके नोट्स बनाएं, उनको याद करें, और जब अगला इकॉनमी का कभी टेस्ट होगा तो PYQ रट के जाइएगा। ठीक है ना? PYQ एकदम रटे रहिएगा, कॉन्सेप्ट वाली क्लास देख लीजिएगा, टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हुए उनको देख लीजिएगा, और ये तीनों करके आप जा करके टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे इम्प्रूव करता चला जाएगा और प्रीलिम्स तक आप बहुत अच्छे उसमें पकड़ होगी आपकी इकॉनमी की। ठीक, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लीजिए करके। ठीक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।